हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस का सुपर फास्ट मॉडल पेपर नंबर 2, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 70 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बताना। टारगेट रखते हैं 70 में से कम 50। लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले 100 टेस्ट का हमारा टारगेट जो है कंप्लीट हो जाए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी से सीरियस हो जाइए, ज़्यादा टाइम है नहीं और लास्ट वाली मेरिट आप लोगों को याद ही होगी। तो थोड़ा सा सीरियस होकर अच्छे से तैयारी करें और टेस्ट देने के बाद में पीडीएफ ले लेना रिवीजन करने के लिए, जो कि मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और आज रात से 8 बजे दोबारा हमारी लाइव टेस्ट शुरू हो रही है, तो 8 बजे रेडी रहना। चलते करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर से पहला है कि पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने करवाया था? गोकुल चंद पारेख जी ने करवाया था। उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विधिवत रूप से पूजा की जाती है पुष्कर में है, और एक मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है और एक छींच बांसवाड़ा में भी है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। उनके पुजारी कौन होते हैं? कुमार होते हैं। एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, एक आपका सही। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। मालवा की जीत के उपलक्ष्य में 1437 सारंगपुर का युद्ध हुआ था। किसी राजपूत राजा या किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए रचा गया जो साहित्य होता है वो क्या कहलाता है? मरस्या कहते हैं। उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कोल्लामा ग्रंथ, जिसमें कितनी देसी भाषाओं का वर्णन है? तो 18 देसी भाषाओं का। और मरु भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहां पर मिलता है? कोल्लामाला ग्रंथ में। किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने। किसके टाइम पर? वस्त्र राज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक हुए हैं। चूरू के किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्था की स्थापना की थी? सुबोध कुमार अग्रवाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है कि नगर श्री शोध संस्थान है कहां पर? चूरू जिले में। राजस्थान की साहित्य पत्रिका मरु चक्कर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था कहां पर है? जोधपुर में। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पे बनी हुई है? झुंझुनू में, तांबा जिले में, एक आपका सही। और बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल है कहां पर? बूंदी में। छत्रसाल सिंह ने बनवाए थे। हवा महल की तीसरी मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? तो विचित्र मंदिर। आप पांचों मंजिल के नाम बताओ। हवा महल जयपुर में प्रताप सिंह ने बनवाया था। आप पांचों मंजिल के नाम बताओ, कौन क्या क्या नाम है? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत सौंदर्य के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहां पर है? मुबारक महल है जयपुर में। एक मुबारक महल टोंक में भी है, याद रखना है। लेकिन मेहमान नवाजी के लिए, अतिथि के लिए जयपुर वाला प्रसिद्ध है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पे बनी है? सुजानगढ़ में है। और मृग्या महल कहां पे है? बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। मिलाला का मतलब क्या होता है? मिलाला यानी भील जाति की उपजाति का नाम है। मिलाला हो गया, बारेला है, राठिया है। रूपण माता का किस स्थान से संबंधित है? रूपण माता जो है शाही बाग में। शाही बाग यानी हल्दी घाटी, सी आपका सही। अलवर शैली में निम्न में से किस पशु का विशेष अंकन हुआ है? अलवर में ज्यादातर चित्र बने घोड़े के, एक आपका सही। अलवर चित्र शैली जहां पर कामसूत्र पर चित्र बने हैं। हाथी दांत पर चित्रांकन हुआ है। चावल की दानों पर चित्रांकन हुआ है। गणिकाओं पर चित्रांकन हुआ है। मुगल शासकों के चित्र बने हैं। और रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से? रजमनामा के नाम से। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जी। अगला है कि राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? जम सागर। जम सागर, जम संहिता, जम वाणी, ये बिश्नोई संप्रदाय जो कि जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया था। 29 नियम जिसमें है। बिश्नोई संप्रदाय के संपादक जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1451 में। कहां पर? पीपासर में। और पीपासर कहां पर है? नागौर में है। इनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है? कुर्जा भी है, कुर्जा जो पक्षी को समर्पित है। सुबटिया भी है, जोरावा भी है। हरजस नहीं है। हरजस जो है वो रामकृष्ण की स्मृति में किया जाता है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा आता है? सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा आता है? ठीक है, तो खानदानी वाद्य यंत्र तो भूंगल है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। बांकिया जो कि पीतल बना एक वाद्य यंत्र होता है बिगुल के जैसा, जो विवाह आदि पर बजाया जाता है। बांकिया वाद्य यंत्र याद रखना है। इनमें से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो रामदेव जी से संबंधित हड़बू जी है। आई माता भी है जो इनकी शिष्या रही थी। डालीबाई मोमोली बहन भी है। केसरिया कुंवर जी नहीं है, तो डी आपका सही।
अगला है कि भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें किस कस्बे के पास में है? तो बयाना भरतपुर में है। और राजस्थान में कनक दड़वंत की प्रथा किस मंदिर की विशेष परंपरा है? तो केला देवी मंदिर है करौली में, जहां पर लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत होता है। नोगरी आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नोगरी हाथ का एक आभूषण का नाम है। और प्रसिद्ध महाभारत कालीन कुतेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में, बी आपका सही। राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई थी कौन है? तो घेवर माता है, जिनका मंदिर राजसमंद में बना हुआ है। ठीक है, राजसमंद में। अगला है कि हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात बड़देवरा के शिव मंदिर का निर्माण मेदवंशीय शासक ने करवाया था। किस मेदवंशीय शासक ने? मल्ल वर्मा ने करवाया था। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बड़देवरा के शिव मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं और मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका को कहा जाता है। किस हाड़ा शासक के द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन है वो शुरू हुआ था? तो ये माधोसी के टाइम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट कि दशहरा का मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। सिरोही के किस मंदिर को प्रेमियों यानी रसिया बालम का मंदिर कहा जाता है? तो कुंवारी कन्या का मंदिर, जो कि सिरोही में बना हुआ है। और राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गागदेव था। एक आपका बी आपका सही। जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी की मूर्ति किस स्थान पर है? भी पंचमुखी पहाड़ी पर है, जो कि जालोर में है, जहां पर पेड़ पौधा काटना मनाही है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता माने जाते हैं ये। और स्वामी लालगिरी के द्वारा प्रवर्तित अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? बीकानेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, किसने चलाया? स्वामी लालगिरी जी ने। लालदास जी एक अलग है, ठीक है, वो अलग है जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। लालगिरी जी अलग है। सन 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ था? तो ये जैसलमेर में है, जो कि 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। और पीतल से बने की सुशीर वाद्य को रणबेरी भी कहा जाता है, तो भूंगल को, बी आपका सही। अगला है कि राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आभीर जाति या राठ क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली, जिसे हीरवाल बोली भी कहते हैं, हीरवाट भी कहते हैं। ये 2-3 जगह याद रखना। एक तो जयपुर का कोटपुतली का जो एरिया है वहां पर, और अलवर का जो बहरोड एरिया और मुंडावर क्षेत्र जो है वहां पर बोली जाती है। अगला है कि प्रसिद्ध इटालियन भाषा विज्ञानी एलपी टेसीटोरी का संबंध किस शहर से है? तो एलपी टेसीटोरी बीकानेर से संबंधित। और मदरसाई हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर में स्वाई राम सिंह के द्वारा। सेकंड है ये। रमकड़ा उद्योग कहां पर है? रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का है। और बांसवाड़ा जिले का कौन सा गांव पाणवारू गांव यानी पत्थरों वाला गांव कहलाता है? तो पत्थरों वाला गांव कहते हैं तिलवाड़ा को, एक आपका सही। अगला है कि तोड़िया हस्तशिल्प कला कहां की प्रसिद्ध है? नकली जेवर बनाने की कला जो धौलपुर की रेड डायमंड की प्रसिद्ध है। अगला है कि गजरा का मकबरा राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तो धौलपुर में बना हुआ है गजरा का मकबरा। ये यहाँ पे एक बाग है नरसिंह बाग, उसी में बना हुआ है। धौलपुर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था भगवंत सिंह, और उनके प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था गजरा, उन्हीं की याद में उन्होंने बनवाया था। राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय की पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है? तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ को कहते हैं। अगला है कि किस दुर्ग के समीपवर्ती पहाड़ियों का नाम श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत या गंधमादन है? ये सारी पहाड़ियां कुंभलगढ़ के किले में है। अगला है कि उस दुर्ग का नाम बताइए जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर के दुर्ग को कहते हैं। अगला है कि वंदे मातरम गीत की धुन किस राजस्थानी संगीतकार के द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा? जमाल सेन। धुन की बात कर रहे हैं, जमाल सेन के द्वारा। अगला है कि पखावज कला के सिद्धहस्त कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये राजस्थान के हृदय से अजमेर से संबंधित है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन है? तो हीरालाल शास्त्री जी। और ये गीत भी है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। गोपी जी भट्ट का संबंध है वो राजस्थान की कौन सी लोक नृत्य शैली से? तो तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। तमाशा राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए विख्यात है तो मोलेला गांव, जो कि राजसमंद में है। और जुन्ना खेड़ा स्थल कहां पर है? तो पाली में है, नाडोल, पाली वाला क्षेत्र। अगला कि फकीरों का तकिया इमारत राजस्थान में कहां पर है? मांड क्षेत्र में, जैसलमेर में है ये, ठीक है। और अगला है कि गागरसोली का मंदिर किस जिले में स्थित है? भी गागरसोली का मंदिर कहां पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है भरतपुर के क्षेत्र में, और एक दौसा में भी है। अगला है कि फतेहपुर झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? फतेहपुर झील को दिवाली तालाब भी कहते हैं कि दिवाली गांव में है। और हवाला शिल्पग्राम किस जिले में स्थित है? हवाला शिल्पग्राम है उदयपुर में, एक आपका सही।
अगला है कि नदियों व तालाबों में फसल पैदा करने वाली जाति कौन सी है, तो कीर, बी होगा राइट आंसर। अगला है कि जालोर का कौन सा गांव जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है, तो गुड्डा बालोतन गांव प्रसिद्ध है, एक आपका सही। अगला है कि सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले का है, तो ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। आप बताएंगे कि ये जिसे हम नाहर नृत्य कहते हैं, ये किस मुगल बादशाह के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्याग्रह प्रकाश की रचना कहाँ पर पूर्ण की गई थी, पूरा हुआ था अजमेर में ये। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में एक संस्था की स्थापना की थी, परोपकारी सभा। इनका निर्वाण मृत्यु है वो भी अजमेर में हुई थी। ऐसा किला जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, किस दुर्ग के बारे में कहते हैं, जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। मेन की छपाई राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात मंदिर कौन सा है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है कि जो कि झालावाड़ में है। साहेबदीन और मनोहर नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रशैली से है, तो मेवाड़ चित्रशैली से है। और अगला है कि खलकानी माता का मेला कहां पर बढ़ता है, लूणियाबास जयपुर में। आप जानते हैं गद्दों का मेला प्रसिद्ध है। और वाणी विलास महल किसे कहा जाता है, सज्जनगढ़ महल को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है ये कॉमेंट करके आप बताइए। और सल्तनत काल में निर्मित अतारकिन का दरवाजा किस जिले में है, तो ये मारवाड़ रियासत में आता था उस समय, नागौर जिले में है, बी आपका सही। और अगला है कि प्राचीन समय की पानी की घड़ी किस महल में लगी हुई है, तो बूंदी के राजमहलों में है, बी आपका सही आंसर। तो फटाफट सारे के सारे लाइक करो और 70 में से कितने आपने सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज रात को 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना। पीडीएफ कहाँ से लेंगे, टेलीग्राम से, लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। ये अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, तो यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।